सच बताओ, हिंदी बोर्ड एग्जाम्स के आज से 20 डेज बचे हैं और अभी भी आपको क्लियर नहीं है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। अगर आप इस 20 डेज स्ट्रैटेजी को डे 1 से डे 20 तक अगर फॉलो कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप सभी बोर्ड एग्जाम्स हिंदी के पेपर में 90% मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आप एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि रिग्रेट फील करोगे। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लास्ट 20 डेज में हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, और लास्ट के 5 डेज में हमें क्या गलती नहीं करनी जो कि 90% स्टूडेंट करते हैं। स्टूडेंट्स आइए इस प्लान को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप सभी का लास्ट 20 डेज का हिंदी का रोड मैप। स्टूडेंट्स आप सभी अगर 20 दिन तक इस रोड मैप के जरिए हमारे साथ पढ़ लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं तो आप सभी 90 मार्क्स तो हिंदी में, 90 मार्क्स तो 100% लेकर आएंगे। और आप सभी इससे ज़्यादा भी लेकर आ सकते हैं बिकॉज ऑफ आप सभी इसको 100 मार्क्स का पूरा है ये रोड मैप, ठीक है 100 मार्क्स का, बट स्टूडेंट्स मैं फिर भी 90 मार्क्स ही बोल रहा हूँ। इससे ज़्यादा भी लेकर आ सकते हैं आप सभी अगर इसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम जो डे 1 में लेखक एवं कवियों के जीवन परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के 10 मार्क्स के आने वाले हैं। वहीं पर ये डे 2 में भी यही डिस्कस करेंगे और डे 3 में भी यही डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स ये हम जो है टोटल 3 और 3 6, जिसमें से हम जो है 3 और 3 6 जीवन परिचय डिस्कस करेंगे। जिसमें से गद्य की अगर मैं बात करूं लेखक की तो स्टूडेंट्स इसमें से आप सभी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन सा इंपॉर्टेंट होगा वही बताएंगे हम, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और जयशंकर प्रसाद का लेखक के बारे में। तो 3 दिन तो यहीं चले गए हमारे, और 3 दिन की यहाँ पर 3 यानी सुबह और शाम, ठीक है, सुबह शाम मॉर्निंग में वीडियोज जाया करेंगी। ये टाइमिंग मैं बता दूंगा आप सभी को, ठीक है। और लेखक एवं कवियों के जीवन परिचय, ठीक है, कवियों के 3 परिचय इनके सूरदास, तुलसीदास और या महादेव वर्मा जी का इनमें से हो जाएगा, ठीक है। 10 मार्क्स आप सभी के यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। डे 3 तक हम 10 मार्क्स आप सभी के यहाँ पर पक्के करा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डे 4 से डे 5 तक क्या करेंगे। डे 4 में गद्यांश पर आधारित जो प्रश्नोत्तर आते हैं 6 मार्क्स के आते हैं, ये कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। डे 4 में हम जो गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आते हैं, ठीक है, आप सभी को व्याख्या करनी होती है, संदर्भ लिखना होता है, किस तरीके से आप सभी इनको लिखेंगे और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाले इसके लिए वो भी आप सभी को पता लग जाएगा, ठीक है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। और यहाँ पर देखेंगे डे 5 में हम जो पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर संख्या, ये पद्यांश पर आधारित आप सभी को गद्य पर पता चल गया था तो, और पद पर भी, ठीक है। 6 और 6 यहाँ पर 12 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, 12 और 10 हुए 22 मार्क्स आप सभी के यहाँ पर पक्के, यानी पासिंग मार्क्स तो आप सभी को यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। किस तरीके से निकलेगा और ये सारे हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही गद्यांश पर आधारित जो ये मैं वहीं पर बता दूंगा, ठीक है, पर मैं बता देता हूँ फिर भी। मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, रसे तू ना गई मेरे से, क्या लिखूं, इन चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे होंगे डे 4 में। आप सभी किस तरीके से क्लियर करेंगे हम जो है इनमें ज़्यादातर बता देंगे किस तरीके से लिखना है, ठीक है, अच्छी तरीके से। और पद्यांश पर हमने बता दिया सूरदास, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी और मिथिलेश शरण गुप्त के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, इन चीज़ के बारे में। और वहीं पर डे 6 हमारा जो आएगा तो हम वहाँ पर पत्र लेखन जो कि आप सभी का 4 मार्क्स का आता है यहाँ पर, ठीक है। और पत्र लेखन डे 7 में पत्र लेखन, ये 2 दिन हम जो है 4 मार्क्स आप सभी के पक्के करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि 1 दिन लगे बट स्टूडेंट्स हम 2 दिन लिखेंगे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होंगे पहले दिन तो हम सभी को बताएंगे किस तरीके से लिखना है, और जो इंपॉर्टेंट होंगे डे 7 में उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो 4 मार्क्स आप सभी यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। अब डे यहाँ पर आ जाता है डे 8 और डे 9 जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग है। पहले हम निबंध बताएंगे किस तरीके से लिखना है डे 8 में, और डे 9 में जो भी इंपॉर्टेंट निबंध होंगे उनको सॉल्व करा रहे होंगे, ठीक है। और वहीं पर डे 9 को देख लेते हैं। डे 9 में निबंध हो गया, डे 10 में और डे 11 और डे 12 में, ये 3 दिन आप सभी का क्या करेंगे हिंदी गद्य के लेकर यहाँ पर 20 मार्क्स के MCQ के बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, OMR सीट में जो आते हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाने वाले हैं। यहाँ पर हिंदी गद्य लेखक की रचनाएं जो आती है 5 मार्क्स की आती है, और यहाँ पर जो पद की आती है वो 5 मार्क्स की आती है, यानी डे 10, डे 11, डे 12 और डे 13 तक आप सभी का 4 दिन तक क्या चलेगा, आप सभी के 10 मार्क्स यहाँ पर आप सभी के पक्के हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है लेखक से रिलेटेड पूछा जाएगा 5 मार्क्स का, और 5 मार्क्स का क्या होगा उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी, और वहीं पर गद्य से पूछा जाए, वहीं पर पद से आधारित रचनाएं पूछी जाएंगी वो भी 5 मार्क्स की। तो यहाँ पर 10 मार्क्स आप सभी के पक्के हो जाते हैं, ठीक है। 5 जो है गद्य के और 5 पद के यहाँ पर आप सभी की रचनाएं पूछेंगे तो 10 मार्क्स आप सभी के यहाँ OMR सीट वाले क्वेश्चन पक्के हो गए। अब 10 मार्क्स के किस तरीके से बचते हैं आइएगा। डे 13 में रस, ठीक है, करुण रस, हास्य रस हो गया, और अलंकार, ठीक है, अलंकार वगैरह होगा जो भी है, उत्प्रेक्षा हो गया, उपमा अलंकार हो गया, और रूपक अलंकार आप सभी के सिलेबस में है। छंद 16 वाला ये 2 ही छंद आप सभी को पढ़ने हैं। तो डे 14 में हम आप सभी को क्या कर रहे होंगे, रस, अलंकार और छंद के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में लिखेंगे, सारे एक वीडियो में 1 शॉट में इनको कंप्लीट कर रहे होंगे। डे 15 में हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण होगा जिसमें ये सारे MCQ बेस्ड हैं जो भी हैं आप सभी के, ठीक है।
तो यहाँ पर उपसर्ग और समास, आप सभी को पता है कि उपसर्ग जिसके पीछे वर्ड जोड़ देते हैं उपसर्ग हो जाता है, प्रत्यय जिसके आगे लगा देते हैं। समास आप सभी को पता है द्विंद, द्विगु और द्विंद और बहुब्रीहि कर्मधारय, ये 4 समास आप सभी को पढ़ने हैं। और यहाँ पर तत्व, तत्सम और पर्यायवाची शब्द हम डे 16 में क्लियर कर रहे होंगे और डे 15 में हमने आप सभी को बता दिया। और यहाँ पर आता है डे 17। डे 17 में वाक्य स्वरूप, वाच्य प्रयोग, विकारी शब्द, विकारी अविकारी शब्द, ठीक है, ये क्लियर कर रहे होंगे। और डे 18, डे 19, डे 20 में हम जो है संस्कृत से रिलेटेड आप सभी को 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से आप सभी का 6 मार्क्स का आप सभी का क्या आता है, मैं बता दूं कि 6 मार्क्स का सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी का 5 और 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, 6 मार्क्स का यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर 5 और 5 मार्क्स के क्या आते हैं, संस्कृत के आप सभी का हिंदी अनुवाद आता है, ठीक है, संदर्भ लिखना होता है और इसका हिंदी अनुवाद आप सभी को यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। 5 और 5 मार्क्स के यहाँ पर ये आते हैं गद से और पद से, ठीक है। यहाँ पर आप सभी के 10 मार्क्स से पक्के हो गए और 2 मार्क्स का आप सभी का श्लोक लिखने को आता है और 2 मार्क्स के आप सभी के प्रश्नोत्तर आते हैं, ठीक है। संस्कृत का प्रश्नोत्तर देने होते हैं, ठीक है, प्रश्न का उत्तर देना पता है, ये हो गया। तो यहाँ पर आप सभी का 10 और 10 40 मार्क्स आप सभी का यहाँ पर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये इंपॉर्टेंट बोला कि यही टोटल रोड मैप था। 20 डेज तक इसको अगर आप सभी कंप्लीट हमारे साथ फॉलो कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप सभी हिंदी में लास्ट 20 डेज में 100% स्कोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखता हूँ डे लास्ट, ठीक है, 20 डेज, क्योंकि हमारे पास दिन भी बचेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आज से लगभग हमारे पास 25 डेज हैं, ठीक है। 25 डेज में हम क्या कंप्लीट करेंगे, जो कि 1 शॉट रिवीजन भी इसमें कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 7 सेट का जो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट होगा ना उनमें 7 सेट भी लेंगे, ठीक है। लास्ट डे जो डे हम क्या करेंगे 1 शॉट रिवीजन करा देंगे, इनका पूरा कंप्लीट जो होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो 1 शॉट में क्लियर करेंगे। 7 सेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे वो 1 शॉट में क्लियर करा देंगे, ठीक है। इनका रिवीजन भी जरूरी है जो बताएंगे। तो 20 डेज में हम जो सारा इस तरीके से हम कवर करने वाले हैं और इसी प्रकार से आप सभी को साइंस की या मैथ की, ठीक है, सोशल साइंस की वीडियोस वगैरह चाहिए या टारगेट चाहिए, रोड मैप चाहिए तो स्टूडेंट्स कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को पूरा कंप्लीट रोड मैप बना दिया हमने और इस रोड मैप को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। और आप सभी मान लीजिए डे 1 आप सभी को कुछ भी नहीं आता ना तो कोई बात नहीं, ठीक है। डे 20 पर आप सभी बिगिनर नहीं रहेंगे, एक ये मान के चलिएगा आप टॉपर की तरह सोच रहे होंगे, ठीक है। और आपने इस वीडियो को स्किप किया होगा तो आप सभी रिग्रेट कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि पहले आपसे क्या करना है, इनका हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपसे क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स वगैरह जो भी मिलेंगे वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप सभी को नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और इस तरीके से 20 डेज रोड मैप हम पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि हमने सारे प्री बोर्ड के पेपर जो है अपने यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। मैं आप सभी को दिखा देता हूँ जितने भी रोड में, ये देखिएगा हिंदी वगैरह, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, आप सभी इनको भी जरूर पढ़ लीजिएगा, करा दिए हैं मैंने, ठीक है। यहाँ पर आप सभी का ड्राइंग वगैरह हो गया, चित्रकला, मैथ वगैरह, हिंदी वगैरह और इंग्लिश वगैरह सब मैंने सॉल्व करा दिए हैं। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी जाइएगा और देखिएगा कि मैंने ये यूपी बोर्ड की नई कॉपी है, ठीक है, इसको भी मैंने बता दिया किस तरीके से आप सभी फिल कर रहे होंगे। ये हो गया हमारा। और अब जो है हम नेक्स्ट क्या कर रहे होंगे, अब हम नेक्स्ट कर रहे होंगे कि हमें आप सभी कमेंट्स कर दिएगा कि ये सीरीज़ हम स्टार्ट, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम क्या करने वाले हैं, ये सीरीज़ हमारी जो स्टार्ट होने वाली है ये हम जो है कब स्टार्ट करने वाले हैं, 23 से स्टार्ट करने वाले हैं। किससे, 23 जनवरी से, ठीक है, 23 जनवरी से। और इसकी टाइमिंग वगैरह क्या रहने वाली है, इसकी टाइमिंग मैं बता दूं कि आपको एक तो 7 AM, ठीक है, 7 AM यानी मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में पहली वीडियोज़ आएगी, ठीक, चलिएगा। और आप सभी को 6 PM यानी शाम के 6 बजे इवनिंग में आप सभी की क्या है, एक वीडियो इवनिंग में आया करेगी, यही इसकी टाइमिंग रहने वाली है, ठीक है। और 23 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा कोर्स आप सभी का। और स्टूडेंट्स आपको वीडियो चलेगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने प्यार से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपकी क्वेरीज कमेंट्स वगैरह कर दीजिएगा, कोई क्वेरीज हो। और साथ ही स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और स्टूडेंट्स मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हिंदी में आप सभी को 90% से अबव मार्क्स ही दिला करके रहने वाला हूँ, ठीक है। आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी को इससे रिलेटेड, ठीक है, साइंस वगैरह का चाहिए, मैथ का वगैरह इस तरीके का रोड मैप चाहिए जो हम टारगेट स्टार्ट करें तो स्टूडेंट्स वो भी कमेंट्स कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।